स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की भर्ती अब हर साल आएगी, आप सभी को पता है। रेलवे ने एनुअल कैलेंडर भी अब जारी करना स्टार्ट कर दिया है। एएलपी के फॉर्म भरे जा रहे हैं, टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी, एनटीपीसी आएगी, एंड सबसे ज़्यादा जो आप लोग वेट करते हैं आईटीआई के सभी कैंडिडेट्स, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी, जिसमें कि आईटीआई एंड साथ में जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलता है। और अब वैकेंसी हर साल आएगी तो अब कहीं ना कहीं रेलवे से अप्रेंटिसशिप करना और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। भले वैकेंसी कम आएगी लेकिन सिलेक्शन अब आपके आसानी से हो पाएंगे। हाँ, नंबर्स कट ऑफ 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो आज पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग पूरा देखिएगा कि कैसे अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, अगर आप आईटीआई किए हैं तो आपका रेलवे ग्रुप डी अगर आप बनना चाहते हैं, रेलवे ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको ये पूरा रास्ता, ये पूरे जो आपके फ़ायदे वाली चीज़ें हैं ये आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, एंड साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। और चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हम आप सबके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहेंगे। अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी, रेलवे एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आप सब यहाँ पे किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की बुक एक रेफ़र कर सकते हैं। रेलवे के 27,000 प्लस फैक्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे बाई खान सर पटना। खान सर पटना के द्वारा लिखी गई बुक है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पूरा सार संग्रह है। ईयर वाइज एंड टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे पॉइंटर्स मिल जाएंगे सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के। तो ये बुक आप लोग रेफ़र कर सकते हैं। एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी सभी में आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। इसके साथ साथ आप सब यहाँ सामान्य ज्ञान का वन लाइनर अप्रोच भी यहाँ पे आप रेफ़र कर सकते हैं बुक, ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पे आधारित है, तो इसमें पूरा आपका जो सामान्य ज्ञान है, आज़ादी से अब तक के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इतिहास, आज़ादी के बाद का भारत, सब कुछ आपको यहाँ पे नैनो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर ज्ञान, जितनी चीज़ें आपकी रेलवे के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं वो सब यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इसका इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन अवेलेबल है, जिसमें आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो पढ़ाई करने के लिए उसे आप परचेज कर सकते हैं। इन सभी बुक्स की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप जाके इन्हें परचेज कर सकते हैं। अमेज़ॉन की लिंक आपको मिल जाएगी, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं अगर आप रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं उस केस में। तो देखिए, जैसा हमने कल ही आपको बताया था, जो इस पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले तो ग्रुप डी की वैकेंसी आप सबको पता है अब हर साल आने वाली। ग्रुप डी की जो वैकेंसी होगी अब हर साल आएगी और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसके फॉर्म भरे जाएंगे एंड फरवरी मार्च के बीच में आपका इसका एग्जामिनेशन होगा। इसमें आईटीआई कंपलसरी रहेगा। रेलवे ने 2018-19 में बता दिया था कि 10th प्लस आईटीआई या इसमें आपका अप्रेंटिसशिप अगर है रेलवे से तो ये यहाँ पे काउंट होगा सभी पोस्ट पे, ठीक है। तो सिर्फ 10वीं पास को मौका नहीं मिलेगा एंड होपफुली यही रहेगा भी आगे, ये भी आपको कंफर्म था। एंड अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं, रेलवे से अप्रेंटिसशिप जो कैंडिडेट्स कर लेते हैं उन्हें कहा जाता है सीसीए, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। तो आप कितना नंबर लाके इसमें आसानी से सिलेक्ट हो सकते हैं उस पर बात करेंगे कि बेसिकली सीसीए को बेनिफिट क्या क्या मिलेगा। उसका ऑफिशियल लेटर भी हम आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। साथ में हम आपके साथ इस वीडियो में कट ऑफ परसेंटेज भी शेयर करेंगे कि कितना कट ऑफ परसेंटेज नॉर्मल कैंडिडेट्स का जाता है जो सिर्फ 10th प्लस आईटीआई होते हैं, और कितना कट ऑफ यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट का जाता है, वो कितने पे सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक सर्टेन क्राइटेरिया, एक निश्चित नंबर है, उतना नंबर कम से कम आपको लाना होगा तभी आप सेलेक्ट होंगे। हाईएस्ट की यहाँ बात नहीं हो रही, उतना कम से कम आप लाएंगे तभी आप कंसीडर किए जाएंगे। भले आपने अप्रेंटिसशिप जो की हो रेलवे से उसमें आपने 90%, 95% या 99% भी स्कोर किया हो, लेकिन सीबीटी एग्जाम में भी एक मिनिमम मार्क्स है जो आपको यहाँ स्कोर करना होगा, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी अक्टूबर-नवंबर में आने वाली, तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा। अब आइए सबसे पहले देखते हैं कि आपको रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछा क्या क्या जाता है। तो यहाँ बात करें रेलवे ग्रुप डी का जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा। मतलब अगर आप गलत करते तो 1/3 नंबर आपका कटेगा। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथमेटिक्स के 25 होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होंगे। यानी यहाँ पे ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रेलवे ग्रुप डी का होगा। सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है, इसे आप अगर पास कर लेते हैं तो आप यहाँ पे पास माने जाएंगे। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पे 120 मिनट यानी आधे घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एक्कम्पनीड विद स्क्राइब, आपको साथ में स्क्राइब की भी सुविधा दी जाती है। यहाँ आता है मेन आपका नेगेटिव मार्किंग, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक मिनिमम परसेंटेज दे दिया गया है सभी कैटेगरी के लिए, इतना आपको मिनिमम स्कोर करना है तभी आप पास माने जाएंगे। अनरिजर्व कैटेगरी में 40%, ईडब्ल्यूएस में 40%,
ओबीसी में 30%, एससी 30% यानी एसटी 30%। यानी अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 100 में कम से कम 40 नंबर लाना होगा, तभी आप आगे कंसीडर किए जाएंगे। किसके लिए? पीईटी के लिए। अब जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी ये क्राइटेरिया सेम है, आपको भी इसमें 40 नंबर जरूर लाना है। हाँ, आपका पीईटी नहीं होगा, आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। क्यों? उस पर आगे हम बात करने वाले हैं। ठीक है, पीईटी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का और रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स का नहीं होता है। ठीक है, एंड बाकी जो कैटेगरी उन्हें कम से कम 30 नंबर लाना होगा। अगर आप 30 नंबर नहीं लाते हैं तो भले आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप की हो, उसमें आपने 100 में 100 भी स्कोर किया हो, आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। ठीक, अब कैसे आपका नंबर जोड़ा जाएगा रेलवे अप्रेंटिसशिप के नंबर का और साथ में सीबीटी एग्जाम के नंबर का, उस पर हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप लोग एक बार सिलेबस पे नज़र डाल लीजिएगा। मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। पूरा जो टेक्नीशियन का एएलपी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वही पूरा सिलेबस, उससे थोड़ा सा कम कर दिया गया है आपके ग्रुप डी के सिलेबस में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस है, इसका आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यही आपका सिलेबस जो है रहने वाला है जब आप अभी ग्रुप डी की तैयारी करेंगे या रेलवे एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी करेंगे। लगभग आपको यही सिलेबस मिलेगा तीनों केस में, सीबीटी 1 एग्जाम जो होगा उसमें। ठीक है, इसके बाद जब आप रिटन एग्जाम पास करते हैं, रिटन एग्जाम पास करने के बाद मेल कैंडिडेट्स का जो पीईटी होता है इसमें आपको 35 किलो का वेट लेके 100 मीटर तक जाना होगा 2 मिनट में, बिना उसे इन वन चांस, बिना उसे कहीं पे रखे। ठीक है, एंड एक और होगा आपका 1000 मीटर, यानी 1 किलोमीटर आपको 4 मिनट 15 सेकंड में दौड़ना होगा। अब ये किनके लिए है? जो 10th प्लस ITI होंगे या सिर्फ 10वीं पास होंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लिया उन्हें ये भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट में 20 किलो लेके आपको 100 मीटर जाना होगा, 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, इन वन चांस, बिना उसको रखे हुए, एंड दौड़ आपकी रहेगी 1 किलोमीटर की 5 मिनट 40 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है उन्हें ये नहीं करना होगा। ठीक है, तो एक तो आपका ये बेनिफिट मिल गया। अब यहाँ बात करते हैं ITI कैंडिडेट्स को। अभी हम ITI कैंडिडेट्स की जितना सिलेक्शन प्रोसेस था वो हो गया, आपको मैक्सिमम नंबर स्कोर करना है क्योंकि आपको और कोई वेटेज नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए नोटिस निकाला गया था CCAs के लिए। CCAs को, यानी CCAs मतलब होता है कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर ली है, वैकेंसी आई तब आपने फॉर्म फिलअप कर लिया हो, उसके पहले आपका अप्रेंटिसशिप अगर हो गया है। पहले क्या होता था 5-5, 6-6 साल में अप्रेंटिसशिप आती थी, मतलब वैकेंसी आती थी, तो बहुत सारे अप्रेंटिसशिप इकट्ठा हो जाते थे एंड सीट भी ज़्यादा आती थी एंड कैंडिडेट्स भी ज़्यादा होते थे। अब क्या होगा, हर साल वैकेंसी आएगी। अप्रेंटिसशिप शुरुआत में तो भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं, बाद में उतने नहीं रहा करेंगे, लेकिन अब पहले की अपेक्षा थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा। क्यों, हम बता रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है कि रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने वाले कैंडिडेट्स को 3 बेनिफिट मिलते हैं रेलवे में, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट है जो भी वैकेंसी आएगी उसका 20% कोटा आपके लिए रिजर्व रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अभी जो वैकेंसी आने वाली है हम उसको अज्यूम करते हैं 15,000, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, तो 15,000 का 20% कितना हुआ? 15 दूना 30, 3,000 वैकेंसी यहाँ पे किसके लिए रिजर्व रहेगी? कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप के लिए। इसमें सिर्फ वही कैंडिडेट्स फाइट करेंगे जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है। ठीक है, सेकेंड, पीईटी में आपको छूट मिलेगी, जो हमने अभी आपको वहाँ बताया, पीईटी में आपको छूट मिल जाएगी, आपका पीईटी नहीं होगा। तीसरा, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, रेलवे से आप अप्रेंटिस करते हैं तो ITI कैंडिडेट्स का कोई एग्जाम नहीं होता, सिर्फ आपका प्रैक्टिकल और सेशनल के आधार पे एक नंबर मिलता है। जैसे आप ITI में पास करते हैं 80%, 90%, ऐसे आपके अप्रेंटिसशिप में भी नंबर आते हैं। उसका 1/3 का आपको वेटेज मिलेगा, कैलकुलेशन हम समझाएंगे, एंड 2/3 आपके जोड़े जाएंगे जो CBT एग्जाम आप देंगे उसके, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो ये 1/3 भी आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट साबित होता है आपके सिलेक्शन में। कैसे, उस पर आइए अब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कैसे सिलेक्शन हुआ है। नॉर्मल कैंडिडेट्स का कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है पहले, और जो ITI अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं रेलवे से उनका कितने नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, पहले उसको यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमने देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर का ओपन किया एक रिजल्ट, जो कि अभी 2022 में जारी हुए थे रिजल्ट 22 दिसंबर को। इसमें अगर आप देखें कट ऑफ, हम नंबर पे नॉर्मलाइज मार्क्स पे बात करेंगे, परसेंटाइल पे नहीं जाएंगे। ओपन मतलब होता है नॉर्मल कैंडिडेट्स जो 10वीं पास या ITI पास थे सिर्फ। नॉर्मलाइज स्कोर अनरिजर्व में कितना आया? 66.49 पे सिलेक्शन हुआ। SC में 49.13, ST में 44, OBC में 58, EWS में 48.77 पे। ये है नॉर्मल कैंडिडेट्स का। ठीक है, एंड एक्स सर्विसमैन में अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा कट ऑफ कम जाती है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने आपको क्या बताया था, अनरिजर्व का पासिंग मार्क कितना है? 40, SC का कितना है? 30, OBC का 30, ST का 30, उससे कम कहीं भी आपको मार्क्स नहीं दिख रहे होंगे।
भले कैंडिडेट्स पूरे नहीं होंगे, लेकिन अगर आप मिनिमम मार्क्स नहीं ले आते हैं जो पासिंग है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह एक और आपको दिखाते हैं रिजल्ट, ये आपका भोपाल का है। यहाँ पे भी आप देखिए क्या गया है, लगभग आपका जो कट ऑफ आप देखेंगे कितना गया है। यहाँ पे ओपन में 65 गया, एससी में 49, एसटी में 44, ओबीसी में 58 पे सिलेक्शन हुआ अप्रॉक्स यहाँ पे पीईटी के लिए। ठीक है, पीईटी के लिए बुलाया गया एंड ईडब्ल्यूएस में 40 पे सिलेक्शन हुआ। ये हैं सभी नॉर्मल कैंडिडेट। आप देख सकते हैं क्या लिखा है, ओपन कैंडिडेट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए सीसीएस कैंडिडेट्स हैं तो उनका कट ऑफ कितना गया है। यहाँ पे देख सकते हैं सीसीएस इन रेलवे, जो एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ है ना, लगभग आप उसी के आसपास देख सकते हैं। पासिंग मार्क अनरिजर्व कितना था, 40.42 गया। ओबीसी कितना था, 30, तो 30.34 पे सिलेक्शन। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पासिंग मार्क ला के रेलवे ग्रुप डी में जॉब पा सकते हैं अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया हुआ है। अब यहाँ बात करेंगे जो निकाला गया ये आया कैसे, ये परसेंटेज जो आपका यहाँ पे जो नंबर निकाला गया ये आपका कैलकुलेट कैसे होगा, तो उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे यहाँ, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। सिलेक्शन आपने देख लिया कि अब अगर आप कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस तो लगभग आप पासिंग मार्क ला के यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ये तब था जब वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा था, नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट्स भी ज़्यादा थे। अब की वैकेंसी का काउंट थोड़ा कम रहेगा एंड नंबर ऑफ़ अप्लीकेंट ज़्यादा रहेंगे क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा 1-2 नंबर ऊपर जा सकता है, लेकिन ये भी और ऊपर जाएगा। ये जो अभी 65, 59, 56 पे हो गया ना, ये 65 प्लस हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, ये अभी 70 दिख रहा है, आपको 75, 76 देखने को मिल जाएगा, पक्का है ये, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद वैकेंसी आई है और आप लोग जो है ना 45, 35 इन सब के अंदर में सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं कि ये नंबर आपके जोड़े कैसे जाएंगे। तो चलिए, अब आपने मान लीजिए ग्रुप डी का फॉर्म भरा, उससे पहले आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर ली है और जो आपने अप्रेंटिसशिप की, जो आपका एनएसी का मार्कशीट आया, उसमें हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि आपने वहाँ पे 75% सिर्फ स्कोर किए। कितने स्कोर किए हैं, 75%। ठीक है, उसमें आपके कितने नंबर हैं, 75% स्कोर किया आपने इसका एग्ज़ाम दिया रेलवे का, और जो सीबीटी एग्ज़ाम हुआ आपका उसमें आपके नंबर आते हैं टोटल। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे कि आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप वहाँ पे सिर्फ स्कोर करते हैं 40%, यानी आपके 40 नंबर आते हैं। ठीक है, अब आपका नंबर टोटल कैसे बनेगा, देखिए आपने स्कोर कितना किया, 40%। लेकिन जब आपका यहाँ पे नंबर जोड़ा जाएगा, यहाँ पे जैसा हमने लिखा था कि अप्रेंटिसशिप में आपने कितना स्कोर किया है, 75%। ठीक है, एंड सीबीटी में आपने कितना स्कोर किया, यहाँ पे सीबीटी में आपने स्कोर किया सिर्फ पासिंग मार्क 40%, या ओबीसी एससी एसटी हैं 30% आपने मान लीजिए स्कोर किया है। अब आपका यहाँ जो बनेगा एक्चुअल, जो आपका एक्चुअल बन के आएगा रिजल्ट, वो क्या बन के आएगा, तो ध्यान दीजिए 1/3 ऑफ दिस, तो 1/3 अप्रेंटिसशिप का, यानी 1/3 75% का प्लस 2/3 आपका इस 40% का। ठीक है, या हम यहाँ जोड़ते हैं रिजर्व कैटेगरी का 30% का, इसको डिवाइड कर दें अगर यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आया 25, ये आया आपका 10, ये कितना हो गया आपका अभी 25, और ये हो गया 10 और 2 20, 10 दूनी 20, कितना आ गया आपका 45। आपने नंबर कितने स्कोर किए थे, 40%, बट अप्रेंटिसशिप में आपने 75% स्कोर किए थे, तो आपका ओवरऑल कितना बन गया यहाँ पे, 45% बन गया। यही मान लीजिए आप वैसे और ज़्यादा बनता है, 90% स्कोर किए होते तो ये आपका यहाँ पे 30 आ रहा होता, तो आपका ये 50 बन जाता। आपने कितना स्कोर किया, 30 या 40 नंबर, और आपका बना कितना, 45। सॉरी, आपने 30 स्कोर किया था, आपका बना कितना, 45। ठीक है, कहीं आप 40 स्कोर करते तो आपका और ज़्यादा बनता। तो ये बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल रहा है कि अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं और उसमें आप अच्छा नंबर स्कोर कर लेते हैं तो आपके लिए ग्रुप डी की नौकरी बहुत आसान हो जाएगी। सिर्फ आप पासिंग मार्क ला के ग्रुप डी की नौकरी पा सकते हैं। तो यही एक बेनिफिट आपको यहाँ पे सबसे बड़ा मिल जाता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने का। पहले हम उतना प्रोत्साहित नहीं करते थे कैंडिडेट्स को रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के लिए, बट अभी करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे हर एक साल वैकेंसी आएगी, हर एक साल जो है वैकेंसी आएगी ग्रुप डी की, लेवल 1 की। तो यहाँ पे अब नौकरी आपके लिए थोड़ी और आसान हो जाएगी। नहीं तो पहले अप्रेंटिसशिप कर करके बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्या करना होता था, लंबा इंतजार करना होता था। एज लिमिट भी यहाँ पे लंबी रखी जाती है, 18 से 33 साल है। इस बार तो हो सकता है इसको 36 के आसपास जो है किया जाए, 36 या 37 साल तक। तो एज लिमिट का भी कोई आपके पास बाउंडेशन नहीं रहेगा, आप आसानी से इस नौकरी में सेलेक्ट हो पाएंगे। तो अपनी तैयारी बेहतरीन रखिए जिससे कि आने वाली वैकेंसी में आप अच्छा कर पाएँ, बेहतर कर पाएँ। और हर साल वैकेंसी आएगी तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप सबके लिए बेनिफिट भी रहेगा। बस उम्मीद हम ये करेंगे बोर्ड की तरफ से कि थोड़ा नंबर ऑफ़ वैकेंसी ज़्यादा निकाली जाए, नंबर ऑफ़ जो खाली पोस्ट है उनको ध्यान में रखते हुए। कोई और डाउट अगर आपका रह जाता है अभी भी रेलवे अप्रेंटिसशिप को लेकर ग्रुप डी में सिलेक्शन का,
तो ज़रूर एक बार पूछिएगा, हम उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कम अच्छा रहा होगा वीडियो को, बट आपको होप समझ में आया होगा। आगे हम कोशिश करेंगे एक अच्छे प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपके सामने एक बार हम रखेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना।